Good morning, dear students. Welcome to the online classes of English. Our today's class is for standard 2, and our chapter is lesson number 3, Mangoes and Guava. Second, it is second part of the story Mangoes and Guavas. First part we have studied in the class 1. I hope you all have gone through the story. फिर भी मैं आप लोग को एक बार फिर से बता देती हूँ इसकी क्या स्टोरी थी। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि पेरूमल नेम का एक पर्सन होता है जो सी के नियर रहता है। वो फ्लूट प्ले करने में काफ़ी अच्छा होता है। फ्लूट मीन्स बांसुरी, वो बांसुरी बजाता है बहुत ही अच्छी। एक दिन वो सी के पास में बैठ के जब बांसुरी बजा रहा होता है, फ्लूट प्ले कर रहा होता है, तभी उस वहाँ पर एक ब्यूटीफुल ब्राउन स्नेक आ जाता है और वो उसके फ्लूट के साथ साथ डांस करना स्टार्ट करता है। वो ट्यून जो है फ्लूट की उस स्नेक को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर जैसे ही वो अपना फ्लूट बंद करके अपने घर जाने वाला होता है, तभी वो जो स्नेक होता है वो एक स्नेक फेरी मीन्स परी, एक परी बन के उसके सामने आता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे म्यूज़िक से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ और मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगी। तो वो उसको क्या गिफ्ट करती है, वो उसको एक गोल्ड का कॉइन दे देती है। अब पेरूमल काफ़ी हैप्पी होता है। वो एवरीडे वहाँ पर आता है, फ्लूट प्ले करता है और एवरीडे वो जो स्नेक फेरी है वो उसको एक गोल्ड कॉइन देती है। ऐसे करके क्या होता है, उसके पास में बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स हो जाते हैं और वो एक रिच मैन बन जाता है। फिर वो क्या करता है, एक बिग हाउस ले लेता है, बड़े से हाउस में रहना स्टार्ट कर देता है। ऐसे करके वो उसका टाइम चल रहा होता है। तभी क्या होता है कि विंटर्स आ जाती है। विंटर यानी सर्दियाँ, ठंड का मौसम है ना। जब विंटर्स आती है तो स्नेक उससे बोलता है कि अब मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से जाऊँगा, तो मैं काफ़ी टाइम बाद वापस आऊँगा, तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, मैंगो या फिर गुआवा। तो पेरूमल जो है वो बोलता है मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो वो स्नेक क्या करता है, उसको एक छोटा सा प्लांट, छोटा सा पौधा देता है और बोलता है कि इस प्लांट को, इस पौधे को तुम क्या करना, अपने घर के गार्डन में लगा देना और ये तुम्हें मैंगो और गुआवा दोनों देगा ऑल्टरनेट डेज पे। एक दिन तुम्हें मैंगो मिलेंगे और एक दिन तुम्हें गुआवाज मिलेंगे। पेरूमल बहुत हैप्पी होता है, वो उसको लेके चला जाता है और उसको अपने घर के गार्डन में लगा देता है। जैसे ही वो जो प्लांट है वो बड़ा होता है, ट्री बन जाता है और उस पर एक दिन बहुत ही अच्छे अच्छे मैंगोज आ जाते हैं। दिसंबर के मंथ में, मतलब विंटर्स में भी मैंगोज आ जाते हैं। मैंगोज तो हम लोग कब खाते हैं, जब समर होती है, गर्मियों में मैंगोज खाते हैं। और उसने स्नेक ने उसको वो प्लांट दिया था, तो उसको दिसंबर में भी वो मैंगोज मिल जाते हैं। पेरू क्या करता है, उस मैंगोज को लेता है और उसको मार्केट में जाके सेल कर देता है। नेक्स्ट डे वो क्या करता है, गुआवाज। ऐसे करके ऑल्टरनेट करके उसका एक दिन मैंगो, एक दिन उसके गुआवाज ऐसे चल रहे होते हैं। तो पेरूमल जो है वो काफ़ी रिच बिजनेसमैन बन जाता है। एक दिन क्या होता है, उसके घर के पास में एक शिप आता है और उस शिप के जो कैप्टन होता है वो टेलीस्कोप से उसके घर का जो गार्डन होता है वो देखता है। तो उसको बहुत ही अच्छे अच्छे मैंगोज दिखाई देते हैं। जब कैप्टन उसको देखता है तो वो दूसरे दिन उसके पास पहुंचता है, पेरूमल के पास, और बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे मैंगोज है, मैंने कल देखे थे। तो बोलता है नहीं, मेरे पास मैंगोज नहीं है, मेरे पास तो क्या है, गुआवाज है। तो वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने देखा था, तुम मुझे बताओ तुम्हारा ट्री कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि अगर वो गुआवाज नहीं हुए तो, और अगर वो गुआवाज हो गए तो तुम क्या करोगे, तुम अपना शिप मुझे दे दोगे। और वो जो कैप्टन होता है वो भी बोलता है अगर ये गुआवाज हुए तो मैं मेरा शिप तुम्हें दे दूँगा। बोलता है ठीक है। जब वो जाके देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उस ट्री पे गुआवाज लगे हुए होते हैं। तो कैप्टन बोलता है मैं तो मेरा शिप हार गया। तो वो पेरूमल जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा शिप नहीं लूँगा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। ठीक है, ऐसे करके स्टोरी ये फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम अभी देखेंगे इसमें थर्ड चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। द कैप्टन लिसन टू पेरूमल स्टोरी एंड लाफ्ट। पेरूमल जो उसकी स्टोरी सुनता है और काफ़ी लाफ करता है, हंसने लगता है। इट वॉज अ गुड जोक, बोलता है ये तुमने बहुत अच्छा जोक बताया। एंड यू आर अ गुड मैन टू, और तुम एक बहुत अच्छे आदमी भी हो। यू डिड नॉट टेक माई शिप, कम हैव डिनर विद मी, कि तुमने मेरा शिप नहीं लिया, एक काम करो मेरे साथ आके डिनर करो, रात का खाना खाओ। दे बोथ सेट डाउन टू डाइन टुगेदर, वो बैठ के साथ में खाना खाते हैं। देयर वॉज अ विकेड मैन कॉल्ड रफू ऑन द शिप, उसी शिप पे एक एविल जो होता है, एक बैड पर्सन होता है, उसका नेम होता है रफू। ही टू हियर पेरूमल स्टोरी, उसने भी पेरूमल की स्टोरी सुन ली। आई वॉन्ट दैट ट्री, ही सेड टू हिमसेल्फ एंड थॉट ऑफ
प्लान। वो क्या करता है, वो बोलता है खुद से कि मुझे वो ट्री लेना ही लेना है और कुछ प्लान बनाता है। द नेक्स्ट डे रफू मेट पेरूमल इन द टाउन। नेक्स्ट डे क्या होता है, रफू पेरूमल से टाउन में मिलता है। हेलो, आई सॉ योर फाइन मैंगो ट्री दिस मॉर्निंग, रफू सैड। वो बोलता है कि मैंने आज सुबह ही तुम्हारा मैंगो का ट्री देखा है। पेरूमल लाफ करते हुए बोलता है इट्स नॉट अ मैंगो ट्री, ही सेड इट्स अ गुआवा ट्री। उसने बोला वो मैंगो ट्री नहीं है, वो तो गुआवा ट्री है। नो नो शाउटेड रफू, इट्स अ मैंगो ट्री, आई विल गिव यू ऑल माई मनी इफ़ आई एम रॉन्ग, ही सेड। वो बोलता है कि नहीं, वो तो मैंगो ट्री है, अगर मैं गलत हुआ तो मैं तुम्हें अपना सारा मनी दे दूंगा। ऑल राइट सेड पेरूमल विद द स्माइल। पेरूमल बोलता है अच्छा ठीक है। इफ़ आई एम रॉन्ग आई विल गिव यू माई हाउस एंड द ट्री। बोलते हैं कि अगर मैं रॉन्ग हुआ तो मैं तुम्हें मेरा हाउस और वो ट्री दोनों दे दूंगा। कम टू माई हाउस टुमारो एंड ब्रिंग योर मनी टू, कि कल तुम मेरे घर आओ और अपना मनी भी लेके आना, क्योंकि तुम हार जाओगे तो तुम मनी तो मुझे दोगे ही दोगे, है ना। दैट सेम इवनिंग रफू केम टू पेरूमल्स हाउस। उसी इवनिंग को, जिस दिन वो टाउन में मिले थे, पेरूमल के घर पे रफू आ जाता है। आई हैव कम टू रिमाइंड यू अबाउट टुमारो एंड टू ड्रिंक सम कॉफ़ी विद यू, ही सेड। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कल के बारे में याद दिलाने आया था एंड तुम्हारे साथ कुछ कॉफ़ी पीने आया था। सर्टेनली सेड पेरूमल एंड मेड द कॉफ़ी। पेरूमल बोलता है ठीक है, बिल्कुल तुम कॉफ़ी पीते, और वो उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। वाइल पेरूमल वॉज नॉट लुकिंग रफू पुट सम मेडिसिन इनटू पेरूमल्स कॉफ़ी विच मेड हिम फेल फास्ट अस्लीप। जब पेरूमल नहीं देख रहा होता है तो रफू क्या करता है, उसकी जो कॉफ़ी होती है पेरूमल की, उसमें कुछ मेडिसिन मिला देता है। और वो कैसी मेडिसिन होती है, वो कुछ स्लीपिंग पिल्स होती है, जिससे कि पेरूमल को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। ही स्लेप्ट दैट नाइट एंड ऑल द नेक्स्ट डे एंड द नाइट आफ्टर। अब उसने उसमें कुछ मेडिसिन मिला दी तो वो कितना सोया, वो रात में सो गया, अगले दिन भी सोता रहा और नेक्स्ट नाइट भी वो सोता रहा। मतलब जो बीच का एक दिन था वो पूरा स्किप हो गया। इन द मॉर्निंग रफू केम टू पेरूमल्स हाउस अगेन। अब बीच का एक दिन चला गया जिस दिन गुआवा दिखाना था, है ना। अगले दिन जो है रफू उसके घर पे आ जाता है। व्हेन दे वेंट टू द ट्री दे सॉ मैंगोज एंड नॉट गुआवाज। जब वो ट्री के पास में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे तो मैंगोज होते, गुआवा नहीं होते, जबकि पेरूमल ने क्या बोला था, ये तो गुआवा है। Now the tree and house are mine, laughed रफू। You must leave today, he said। रफू बोलता है कि अब ये ट्री और ये घर दोनों मेरे हो गए और तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। पेरूमल सैडली वेंट अवे। पेरूमल उदास होके वहाँ से चला जाता है। ही हैड अ फ्यू गोल्ड कॉइन्स लेफ्ट विद विच ही बॉट सम गोट्स एंड अ स्मॉल हाउस। अब क्या करता है, उसके पास में कुछ गोल्ड कॉइन्स होते हैं जिनसे वो कुछ गोट्स और एक छोटा सा हाउस अपने लिए बाई कर लेता है। वन डे इन स्प्रिंग ही टुक हिज गोट्स टू द हिल साइड। एक दिन स्प्रिंग में क्या होता है, मतलब विंटर्स चली गई, अब स्प्रिंग आ गई है, तो वो क्या करता है, अपनी गोट्स को लेके हिल साइड में चला जाता है, माउंटेन्स की तरफ। ही सेट ऑन अ रॉक एंड प्लेड हिज फ्लूट। वो वहाँ पे एक रॉक पे बैठ जाता है और अपनी फ्लूट प्ले करना स्टार्ट करता है। सडनली द ब्यूटीफुल ब्राउन स्नेक अपीयर। तभी वो जो ब्यूटीफुल ब्राउन स्नेक होता है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, जिसने उसको वो ट्री दिया था, वो वहाँ पर आ जाता है। वाई आर यू प्लेइंग अ सैड ट्यून टूडे, आस्क द स्नेक। स्नेक बोलता है कि तुम आज ये इतनी सैड ट्यून क्यों प्ले कर रहे हो। पेरूमल टोल्ड द ब्यूटीफुल स्नेक अबाउट द विकेट रफू। पेरूमल उसको उस रफू के बारे में सारी स्टोरी बता देता है। द स्नेक गेव पेरूमल अ ब्राइट डायमंड। अब तो स्नेक उसको क्या करता है, एक बड़ी अच्छी सी शाइनिंग डायमंड दे देता है। शो दिस टू रफू एंड आफ्टर दैट द ट्री विल गिव मैंगोज फॉर 2 days एंड नॉट फॉर 1, शी सेड। उसने बोला कि ये जो रफू, ये जो डायमंड है, ये तुम रफू को दिखाना, इससे क्या होगा कि जो मैंगो का ट्री है वो क्या करेगा, 2 दिन के लिए मैंगो मतलब देगा। एक दिन देता था ना, 1 day मैंगो एंड 1 day गुआवा, तो उसने बोला कि अब ये 2 days के लिए मैंगोज देगा। पेरूमल वॉज वेरी हैप्पी। अब पेरूमल काफ़ी हैप्पी हो जाता है। ही थैंक द स्नेक एंड वेंट होम। वो स्नेक को थैंक्स बोलकर घर चला जाता है। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू रफूज हाउस। रफू वॉज पिकिंग अप मैंगोज। नेक्स्ट डे वो रफू के घर पे जाता है तो देखता है रफू क्या कर रहा है, मैंगोज को अपने ट्री से तोड़ रहा होता है, पिक कर रहा होता है। वट डू यू वॉन्ट, आस्क्ड रफू इन एन एंग्री वॉइस। रफू काफ़ी एंग्री वॉइस में बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लुक
सेड पेरुमल एंड ही शोड रफू द ब्यूटीफुल डायमंड। वो उसको बोलता है ये देखो मैं क्या लेके आया हूँ, और उसको वो डायमंड दिखाता है। टुमारो देर विल बी मैंगोज ऑन योर ट्री। बोलते हैं कि कल तुम्हारे ट्री पे क्या होंगे, मैंगोज होंगे। वो जब देखा उसने वो मैंगोज पिक कर रहा है, और फिर उसने क्या बोला, टुमारो भी यहाँ पर मैंगोज होंगे। नो सेड रफू ग्वावाज। वो बोलता है नहीं, ग्वावा होंगे कल तो। ऑल राइट, इफ देर आर मैंगोज ऑन द ट्री टुमारो देन यू विल गिव मी द ट्री एंड माई हाउस बैक। वो पेरुमल उससे बोलता है कि अगर देखो ऐसा है, अगर कल मैंगोज हो गए तो तुम क्या करोगे, मेरा ट्री एंड मेरा घर जो है दोनों मुझे वापस कर दोगे। एंड इफ देर आर guavas then I shall give this beautiful diamond to you, पेरुमल said। पेरुमल बोलता है और अगर कल guavas हुए तो मैं ये तुम्हें ब्यूटीफुल डायमंड दे दूंगा। एग्रीड शाउटेड रफू। रफू शाउट करके जोर से चिल्लाते हुए बोलता है ठीक है, मान गया, एग्री हो गया वो। नेक्स्ट डे देयर वर मैंगोज ऑन द ट्री। नेक्स्ट डे क्या हो गया था, वहाँ पे मैंगोज आ गए थे, क्योंकि पेरुमल को तो पता था, उस स्नेक ने बताया था, वो फेरी स्नेक था। तो उसने बोला, वहाँ पे देखा कि क्या था, वहाँ पे मैंगोज था। रफू वॉज शॉक्ड। अब रफू काफ़ी शॉक हो जाता, उसको ऐसे लगता है ये कैसे हो गया। ही हैड टू गिव द हाउस एंड द ट्री बैक टू पेरुमल। अब उसको वो ट्री और हाउस दोनों उसको वापस देने पड़ गए। पेरुमल वॉज वंस अगेन इन हिज हाउस। पेरुमल फिर से अपने घर में आ जाता है। ही स्टार्टेड टू गो टू प्ले हिज फ्लूट फॉर द ब्यूटीफुल ब्राउन स्नेक एवरी डे। और फिर से वो क्या करने लगता है, उस ब्यूटीफुल स्नेक के लिए रोज़ अपनी फ्लूट प्ले करना स्टार्ट कर देता है और हैप्पीली वहाँ पे रहने लग जाता है। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ भी आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।